दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी सभी से अलग है। दोस्तों, दैत्य विराटुर ने 12 वर्ष की लड़की को जंगल में बुलाया और अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने उसे गर्भवती कर दिया। गांव वालों ने इसे एक अभिशाप माना और उसकी हत्या करने की योजना बनाई। यह सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। घने और रहस्यमयी कालझर वन में घना अंधेरा पसरा रहता था। सूर्य की किरणें मुश्किल से इसकी सतह तक पहुंच पाती थीं, और जो भी इस जंगल में प्रवेश करता वह शायद ही कभी लौट कर आता। लेकिन इस जंगल की सबसे खौफनाक चीज थी कालझर झील। ये झील रहस्यमयी थी। इसकी सतह पर हमेशा एक अजीब हलचल बनी रहती, मानो यह जीवित हो। इसके जल में एक प्राचीन शक्ति थी जो आम इंसानों के लिए जानलेवा साबित होती थी। यही झील थी विराटुर का घर, एक भयंकर और अमर दैत्य जो सदियों से जीवित था। दैत्य विराटुर को किसी सामान्य जल से अपनी प्यास नहीं बुझानी थी। उसकी प्यास तब तक शांत नहीं होती जब तक वह विशेष कन्याओं के माध्यम से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। किंवदंतियों के अनुसार जब कोई 12 वर्षीय कन्या इस जंगल में प्रवेश करती तो उसे कालझर झील द्वारा बुलाया जाता। गांवों में यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी कि इस जंगल में हर 100 वर्षों में एक बार कोई विशेष कन्या जन्म लेती है, जिसे इस अभिशाप को पूरा करने के लिए जंगल में प्रवेश करना ही पड़ता है। इस बार यह दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य आर्या के लिए लिखा गया था। आर्या का जन्म गांव के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसकी मां एक साधारण महिला थी, लेकिन उसके पिता एक योद्धा थे जिन्होंने कई युद्ध लड़े थे। जन्म के समय ही गांव के बुजुर्गों ने कह दिया था, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसके भाग्य में कुछ अनहोनी लिखी है। जैसे जैसे आर्या बड़ी हुई, अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी उसके आसपास जल अपने आप कंपन करने लगता, कभी हवा अचानक शांत हो जाती। जब वह 12 वर्ष की हुई तो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने भविष्यवाणी की, कालझर झील अब इसे बुलाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जिस रात आर्या 12 वर्ष की हुई, उसने एक अजीब सपना देखा। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ी पाती है। चारों ओर कोहरा फैला है और हवा में किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट गूंज रही है। झील के पानी में एक प्रतिबिंब दिखता है, लाल चमकती आंखों वाला एक विशाल प्राणी। फिर अचानक वह सपना हकीकत बन गया। आधी रात को आर्या के पैरों में अचानक हरकत होने लगी, मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसका शरीर खुद ब खुद घर से बाहर निकल आया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसके पास आए, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। उसकी मां चीख रही थी, रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन आर्या अब रुक नहीं सकती थी। वह जंगल के अंधकार में समा गई। जंगल में प्रवेश करने के बाद चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन झील की ओर बढ़ते ही हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। आर्या झील के किनारे पहुंची और तभी झील के जल में हलचल हुई। पानी के भीतर से एक भयंकर आकृति उभरी। मैं विराटुर हूं और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। उसकी लाल आंखें अंधकार को चीरती हुई आर्या पर टिकी थीं। विराटुर ने अपनी विशाल भुजाएं फैलाईं और झील के जल को छूते ही पूरा जंगल कांप उठा। एक अदृश्य शक्ति ने आर्या को हवा में उठा लिया। आर्या ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही क्षणों में सब कुछ धुंधला हो गया और अंधकार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आर्या को होश आया तो उसने खुद को झील के भीतर एक अलग ही दुनिया में पाया। चारों ओर नीला सा प्रकाश फैला हुआ था। यह मेरा संसार है, विराटुर की गहरी आवाज गूंजी। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से आर्या को अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर कर दिया। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, यह एक प्राचीन शक्ति का आदान प्रदान था, जिससे आर्या के शरीर में कुछ बदलने लगा। जब वह वापस होश में आई तो वह जंगल के किनारे पड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद आर्या ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा था। वह जल्दी थकने लगी। उसकी त्वचा में एक हल्का नीला आभास दिखने लगा और कभी कभी उसे अपने भीतर एक अनजान शक्ति महसूस होती। फिर धीरे धीरे यह रहस्य खुला। वह गर्भवती थी, लेकिन यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था। गांव के संतों और पुजारियों ने इसे एक अभिशाप माना और इसे रोकने का निर्णय लिया, लेकिन विराटुर को यह स्वीकार नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यदि यह शिशु जन्म लेता है तो यह दुनिया के लिए खतरा बनेगा, हमें इसे रोकना होगा।
साधुओं और योद्धाओं ने आर्या को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन जब वे झील तक पहुंचे तो विराटुर वहां पहले से मौजूद था। उसकी गहरी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। उसने घोषणा की, जो भी आर्या को नुकसान पहुंचाएगा वह मेरी शक्ति का प्रकोप झेलेगा। युद्ध की शुरुआत हो गई। आर्या ने यह सब देखा और एक निर्णय लिया। यदि यह युद्ध चलता रहा तो उसके पुत्र के लिए कोई सुरक्षित भविष्य नहीं रहेगा। अचानक उसने झील में छलांग लगा दी। झील के जल ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। उसकी आत्मा जल के साथ विलीन हो गई, लेकिन विराटुर का पुत्र अब सुरक्षित था। आर्या का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने अपने पीछे एक नई शक्ति छोड़ी, अपना पुत्र अग्नित। अब यह प्रश्न उठता था, क्या अग्नित भी एक दैत्य बनेगा या वह अपने भाग्य को बदलेगा? यही रहस्य सदियों तक बना रहेगा। दोस्तों, अब तक की कहानी में दैत्य विराटुर ने आर्या को जंगल में बुलाया और अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने उसे गर्भवती कर दिया। गांव वालों ने इसे एक अभिशाप माना और उसकी हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन विराटुर ने उसे बचा लिया। अंततः आर्या ने अपने पुत्र अग्नित को जन्म दिया और उसे बचाने के लिए स्वयं को झील में समर्पित कर दिया। अब यह कहानी अग्नित के इर्द गिर्द घूमेगी, जो न तो पूरी तरह मानव है न पूरी तरह दैत्य। उसके जन्म ने एक नई आशंका और रहस्य को जन्म दिया है। क्या वह दुनिया का रक्षक बनेगा या विनाश का कारण? पूर्णिमा की रात कालझर झील के किनारे एक बालक जन्मा, अग्नित। जब वह पहली बार रोया तो पूरी झील में लहरें उठीं और जंगल में छिपे जीवों ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। इस बच्चे की आंखें सामान्य नहीं थीं, वे विराटुर की तरह लाल थीं और उसकी त्वचा पर एक हल्का नीला आभास था। विराटुर ने उसे अपनी विशाल भुजाओं में उठाया और कहा, तू मेरा उत्तराधिकारी है अग्नित। तेरा भाग्य स्वयं समय से जुड़ा है। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव वालों ने अब एक नया भय पाल लिया था। उन्होंने कहा, वह दैत्य का पुत्र है। अगर उसे जीवित रहने दिया गया तो वह पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। इस भय के कारण गांव के प्रमुख साधु आर्षि मेधास ने घोषणा की, इस दानव को जीवित नहीं रहने देना चाहिए, हमें इसे नष्ट करना ही होगा। अग्नित अब भी शिशु था, लेकिन गांव के योद्धाओं ने पहले ही उसके अंत की योजना बना ली थी। रात के अंधेरे में 5 शक्तिशाली योद्धा झील की ओर बढ़े। उनके पास एक विशेष हथियार था, देवास्त्र, जिसे केवल दैत्य संतान का वध करने के लिए बनाया गया था। जब वे झील के पास पहुंचे तो विराटुर पहले ही उनका इंतजार कर रहा था। क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे पुत्र को मार सकते हो? विराटुर की गहरी गर्जना गूंजी। योद्धाओं ने एक साथ हमला किया, लेकिन विराटुर ने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें रोक दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें 4 योद्धा मारे गए, लेकिन 5वां योद्धा अर्जुन सबसे चतुर था। वह झील की ओर दौड़ा और देवास्त्र को अग्नित की ओर फेंक दिया। विराटुर ने अपने शरीर को ढाल बना लिया। देवास्त्र उसके सीने में समा गया और पहली बार दैत्य ने पीड़ा महसूस की। विराटुर ने अंतिम बार अपने पुत्र की ओर देखा और कहा, अब तू अकेला है, लेकिन तेरा भाग्य तुझे मार्ग दिखाएगा। इसके साथ ही विराटुर धीरे धीरे जल में समा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब अग्नित इस दुनिया में अकेला था। विराटुर के अंत के बाद कालझर झील फिर से शांत हो गई, लेकिन अग्नित अब अकेला था। गांव वालों को लगा कि बिना विराटुर के वह जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन यह सच नहीं था। अग्नित अमानवीय रूप से मजबूत था। वह बहुत तेजी से सीखता था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। गांव के लोग उसे एक अभिशाप मानते थे। उसे अपने घरों से दूर रखते, उसे पत्थर मारते और उसे मारने की योजना बनाते, परंतु उसकी मां की आत्मा अभी भी झील में जीवित थी। जब भी वह परेशान होता, उसे झील से एक हल्की आवाज सुनाई देती, सहन करो पुत्र, तुम्हारा समय आएगा। अग्नित को यह नहीं पता था, लेकिन वह एक नई शक्ति के करीब बढ़ रहा था। अग्नित अब युवा हो चुका था। उसकी ताकत बढ़ चुकी थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन गांव के लोग अब भी उसे दैत्य समझते थे। उन्होंने आर्षि मेधास से प्रार्थना की कि वे इसे खत्म करने का उपाय खोजें। आर्षि ने एक विशेष अनुष्ठान किया और कहा, अग्नित को समाप्त करने का एक ही तरीका है, उसे स्वयं अपनी दैत्य प्रवृत्ति को छोड़कर मानव बनना होगा।
लेकिन यदि वह ऐसा करने में असफल रहा तो यह दुनिया उसके क्रोध से नष्ट हो जाएगी। अब अग्नित के सामने दो रास्ते थे। पहला, वह अपनी शक्ति को छोड़कर एक साधारण मानव बन जाए। दूसरा, या तो वह अपनी शक्ति को अपनाए और एक नया युग शुरू करे। अग्नित के मन में संघर्ष शुरू हो गया। वह जानता था कि यदि उसने अपनी शक्ति त्याग दी तो वह अपने पिता की विरासत को खो देगा, लेकिन यदि उसने इसे अपनाया तो दुनिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। झील की ओर देखते हुए उसने अपनी मां की आवाज सुनी, तू अपनी राह स्वयं चुनेगा पुत्र, कोई भी तुझे नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही अग्नित ने निर्णय लिया, मैं अपनी शक्ति का उपयोग इस दुनिया को बचाने के लिए करूंगा। परंतु क्या दुनिया उसे अपनाएगी या वह एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रहा है? अग्नित झील के किनारे खड़ा था। उसके भीतर शक्ति का उफान था। दैत्य विराटुर का रक्त उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में उसकी मां आर्या की करुणा थी। गांव के लोग हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। ऋषि मेधास ने घोषणा की, अब तुझे निर्णय लेना होगा अग्नित, या तो अपनी शक्ति छोड़कर मानव बन जा या हमें तुझे नष्ट करना होगा। अग्नित ने पहली बार अपने भीतर झांका। क्या वह सच में एक दैत्य था या वह कुछ और बन सकता था? तभी झील में हलचल हुई और उसकी मां की आवाज आई, याद रख पुत्र, शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए करो। अग्नित ने आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया। अचानक एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। अग्नित ने अपनी पूरी शक्ति को झील में समर्पित कर दिया, जिससे विराटुर का शाप हमेशा के लिए मिट गया। वह अब एक साधारण मानव बन चुका था। गांव के लोग चकित थे। वह अब कोई दैत्य नहीं था, बस एक साधारण युवक जिसे स्वीकार किया जा सकता था। अरश्य मेधास ने कहा, आज शापित विरासत का अंत हुआ। अग्नित मुस्कुराया, झील की ओर देखा और पहली बार खुद को मुक्त महसूस किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी वह मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। देखते रहें आई यूनिक की नई नई स्टोरी। धन्यवाद।